अगर आपको लगता है कि घर संभालने वाली महिला की जिंदगी में ग्रोथ के मौके बहुत कम होते हैं, तो शायद आप अपनी सबसे बड़ी ताकत को पहचान ही नहीं रही हैं। क्योंकि थिंक एंड ग्रो रिच की कुछ ऐसी सीख हैं जिन्हें अपनाने के लिए ना बड़ी नौकरी चाहिए, ना बड़ा बिजनेस और ना ही लाखों रुपए, सिर्फ अपनी सोच बदलने की जरूरत है। तो आज की ये वीडियो आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है इनमें से एक लेसन आपकी जिंदगी को देखने का नजरिया ही बदल दे। एक हाउसवाइफ दिन भर घर, परिवार, बच्चों और ना जाने कितनी जिम्मेदारियों को संभालती है, लेकिन कई बार इसी भागदौड़ में वह अपने सपनों और अपनी पहचान को पीछे छोड़ देती है। थिंक एंड ग्रो रिच का सबसे इम्पोर्टेंट आइडिया यही है कि आपकी परिस्थितियां चाहे जैसी हो, आपकी सोच और आपके गोल्स आपके अगले कदम को बदल सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि इसकी कुछ प्रैक्टिकल लेसन्स को एक हाउसवाइफ अपनी डेली लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकती है। सबसे पहला लेसन है डेफिनेट गोल, यानी एक साफ लक्ष्य। अक्सर हम कहते हैं मुझे भी कुछ करना है, लेकिन कुछ करना है एक गोल नहीं है। इसके बजाय खुद से पूछिए, मैं अगले 6 महीने में क्या अचीव करना चाहती हूँ। हो सकता है आप कोई स्किल सीखना चाहती हो, घर से छोटा काम शुरू करना चाहती हो, यूट्यूब चैनल बनाना चाहती हो, कुकिंग, स्टिचिंग, मेकअप, टीचिंग या किसी और स्किल को इम्प्रूव करना चाहती हो। गोल छोटा हो सकता है, लेकिन क्लियर होना चाहिए। एक नोटबुक निकालिए और अपना गोल लिखिए, क्योंकि जब गोल साफ होता है तो दिमाग को डायरेक्शन मिलती है। दूसरी सीख डिजायर। सिर्फ एक इच्छा करना काफी नहीं है। मान लीजिए आपको ऑनलाइन काम सीखना है, तो सिर्फ ये सोचने से कि काश मैं भी ऑनलाइन अर्न कर पाती कुछ नहीं बदलेगा। आप रोज सिर्फ 30 मिनट सीखने के लिए निकाल सकती हैं। पहले दिन बेसिक सीखे, फिर अगले दिन थोड़ा और, धीरे धीरे वही छोटी कोशिश एक स्किल बन जाती है। और याद रखिए, हर किसी का स्टार्टिंग पॉइंट अलग होता है, इसलिए अपनी जर्नी को किसी और की जर्नी से कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। लेसन 3, अपनी सोच पर काम कीजिए। तीसरी सीख है, आप खुद को किस नजर से देखती हैं। अगर आप हर दिन खुद से कहेंगे मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे लिए अब बहुत देर हो चुकी है, तो शायद आप कोशिश शुरू करने से पहले ही रुक जाएंगे। इसके बजाय रियलिस्टिक और पॉजिटिव सेल्फ टॉक रखिए, जैसे मैं रोज थोड़ा इम्प्रूव कर सकती हूँ, मैं नई चीजें सीख सकती हूँ, मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ अपने लिए भी समय निकाल सकती हूँ। पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब प्रॉब्लम्स को इग्नोर करना नहीं है, इसका मतलब है प्रॉब्लम्स के साथ सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करना। अगली सीख है नॉलेज की वैल्यू। आज इन्फॉर्मेशन हमारे पास बहुत है, लेकिन सिर्फ वीडियोस देखना या बुक्स पढ़ना काफी नहीं है। जो सीख रही है उसे प्रैक्टिकली यूज भी कीजिए। अगर आपको कुकिंग अच्छी लगती है तो नई रेसिपीज सीखिए। अगर टीचिंग पसंद है तो बच्चों को पढ़ाने की स्किल इंप्रूव कीजिए। अगर टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है तो फोन और ऑनलाइन टूल्स सीखिए। अगर आपको कंटेंट क्रिएशन पसंद है तो धीरे धीरे एडिटिंग, स्क्रिप्टिंग और प्रेजेंटेशन सीखिए। यानी नॉलेज को सिर्फ नॉलेज मत रहने दीजिए, उसे स्किल में बदलिए। और शायद सबसे जरूरी लेसन है प्रेजेंटेशन। शुरुआत में रिजल्ट ना मिले तो हम अक्सर सोचते हैं शायद ये मेरे लिए नहीं है, लेकिन हर नई चीज में समय लगता है। अगर आपने कोई स्किल सीखना शुरू किया है और पहले महीने में परफेक्ट रिजल्ट नहीं आया, तो इसका मतलब यह नहीं कि आप फेल हो गई हैं। अपनी प्रोग्रेस को छोटे स्टेप में देखिए। आज जो नहीं आता, हो सकता है कुछ महीनों बाद वही चीज आपको बहुत आसान लगे। कंसिस्टेंसी का मतलब रोज घंटों काम करना नहीं है, कई बार रोज सिर्फ 20-30 मिनट भी काफी होते हैं, अगर आप लंबे समय तक जारी रखें। लेसन 6 है, अपनी पहचान सिर्फ हाउसवाइफ तक सीमित मत रखिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात, हाउसवाइफ होना कोई छोटी भूमिका नहीं है। घर संभालना अपने आप में बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि आपकी अपनी कोई इच्छा या हॉबी, लर्निंग या पर्सनल गोल नहीं हो सकता। आप एक साथ फैमिली को भी इम्पोर्टेंस दे सकती हैं और अपने पर्सनल ग्रोथ के लिए भी थोड़ा समय निकाल सकती हैं। बैलेंस हर दिन परफेक्ट नहीं होगा, लेकिन कोशिश की जा सकती है। आप घर संभालती हैं, परिवार की जरूरतें पूरी करती हैं, लेकिन क्या आपने कभी अपने लिए भी कोई बड़ा सपना देखा है? अगर हाँ, तो ये मत सोचिए कि उसे पूरा करने के लिए आपके पास बहुत पैसा या बहुत ज्यादा खाली समय होना जरूरी है। थिंक एंड ग्रो रिच की एक सीख आपकी सोच बदल सकती है। इस किताब की एक पावरफुल सीख है अपने लक्ष्य को लेकर क्लियर होना। एक हाउसवाइफ के तौर पर आपका गोल कुछ भी हो सकता है। कोई नई स्किल सीखना, घर से अपना छोटा काम शुरू करना, फिटनेस पर ध्यान देना, पढ़ाई पूरी करना या सिर्फ अपने लिए रोज थोड़ा समय निकालना। लेकिन सिर्फ सोचना काफी नहीं है। अपने गोल को लिखिए और फिर उसे छोटे छोटे स्टेप में डिवाइड करिए। हर दिन सिर्फ 20 मिनट भी अगर आप अपने गोल के लिए देती हैं, तो धीरे धीरे आपकी कंसिस्टेंसी आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन सकती है। और याद रखिए, शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन सपना छोटा होना जरूरी नहीं है। अगर आपको अपनी लाइफ में थिंक एंड ग्रो रिच की सिर्फ एक सीख अप्लाई करनी हो, तो आप कौन सी सीख चुनेंगी? गोल, पॉजिटिव थिंकिंग, स्किल या प्रेजेंटेशन? तो अब आपकी बारी है। कमेंट में सिर्फ अपना आंसर लिखिए, और हो सकता है आपका जवाब किसी दूसरी वुमेन को भी अपने लिए पहला कदम उठाने की इंस्पिरेशन दे दे।